इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो बात की जा रही है कि मुसव्विदा जो है वो मंजूर हो गया है और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी इस पूरे मामले में नज़र आ रहे हैं कि किसी कंक्लूजन की तरफ मामले को लेकर जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ, लेकिन उधर जो मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मुलाकात जारी थी और ये कहा गया कि अभी हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि जनाब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तो ये आप समझते हैं कि अब मामला जो हैं वो बेहतरी की जानिब हो गए हैं और तमाम पार्टीज जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, कोई किसी किस्म का मसला दरपेश नहीं होगा? आज बिलावल साहब मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे और हमारी जमात की पूरी कोशिश है कि इस मामले में आइन के अंदर तरामीम में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए, जितना मुमकिन है इसके लिए कोशिश की जाए और अगर ये इत्तेफाक राय हो तो ये बहुत अच्छा है। हमारे जैसे मुल्कों में वाइडर जो एक्सेप्टेंस है और ओनरशिप है फैसला साजी की, वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। एक अच्छी सोच के तहत हमने इस पर काम शुरू किया। मेरा ख्याल है कि ये इंशाल्लाह इसी तरह सिरे लगेगा। ठीक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड थी और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, लेकिन उस पर कहा गया कि अब ये बेंच होगा और बेंच जो है वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है उनके ज़ेरे असर नहीं होगा, उनके ऊपर तसल्लुत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो जजेस की अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो बेंचमार्क था सीनियरिटी लेवल का, वो अब चेंज हो चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बेहतरी की जानिब है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, लिहाजा तब्दील करके जो है वो सीनियरिटी लेवल के ऊपर लेकर आया था। तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे कायरा साहब? पहली तो जजेस की अपॉइंटमेंट का इशू हाई कोर्ट्स के अंदर तो बड़ा सीरियस तवज्जो तलब है कि वहाँ पे हाई कोर्टों के अंदर जज साहिबान ऐसे आने चाहिए, उनका तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए जो इस वक्त मौजूदा है, मुरव्वज है। दुनिया में कहीं नहीं है कि जज ही जजों को अपॉइंट करें और जज ही अपनी सीनियरिटी तय करें, जज खुद ही अपनी तनख्वाहों के फैसले करें, खुद ही अपनी मराहत के फैसले करें, ऐसा कहीं नहीं होता। ये पाकिस्तान में यूनिकली हो रहा है, इसको दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, जो जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक एलिवेशन है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कर लिया था। और हमारे साथ हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, ये बाकी ममालिक हैं, हमें उन ममालिक के साथ ही चलना चाहिए, उनके तर्ज के मुताबिक ही चलना चाहिए और एक ऐसा तरीक़ाकार जो अवाम के नुमाइंदे तय करें, वो तरीक़ाकार जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। यही असलूब है। मेरा ख्याल है इसमें कोई बड़ा इख्तलाफ भी नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर वो पैनल से आना चाहिए और चीफ एग्जीक्यूटिव का या एक कमेटी का बहरहाल ये इख्तियार बनना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये अमल हाई कोर्ट्स के अंदर भी होना चाहिए, उससे भी बेहतरी का अमल होगा, कोई शक नहीं है। मेरी जमात शुरू से ही इसमें चाहती थी कि हम आईनी अदालत बनाएं। आईनी अदालत क्यों बनाएं? इसलिए कि एक शरीयत बेंच बना था पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन उस शरीयत बेंच ने वो काम न किया जिसकी उससे तवक्को या उससे करना था और फिर अल्टीमेटली उसको तब्दील करके वहाँ पे पूरी अदालत खड़ी की गई। ये एक तरीक़ाकार तय किया गया। आज वहाँ शरीयत एपिलेट कोर्ट है, शरीयत कोर्ट है, एपिलेट कोर्ट नहीं, शरीयत कोर्ट है और यही काम हम चाहते थे। अभी अगर इत्तफाक राय के लिए नॉमेनक्लेचर के फ़र्क के साथ ये काम किया जाता है तो ये मुनासिब बात है। वो वहाँ पे एक डिवीजन बनेगा नया। अब वो डिवीजन की फर्दर वजाहत क्या आती है, ठीक, किस तरह उसका आगे फंक्शनिंग होगी, वो जरा डिटेल सामने आ जाए। ठीक है, उसके ऊपर जरूर कमेंट करेंगे, आपसे पूछेंगे
ये बताइए कि एक रेजिस्टेंस सी जरूर देखी जा रही है। इलेक्शन कमीशन का आज भी रिजर्व सीट्स के हवाले से इजलास था, वो कंक्लूसिव नहीं हो सका, लेकिन इससे पहले के इजलास में भी 8 जजेस की तरफ से एक वजाहत आई थी। आज फिर एक वजाहत आई है और बाकायदा इसमें एक बार फिर ये अफर्म किया गया कि आईनी तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आर्टिकल 189 के तहत अदालती फैसले का इतलाक, उसका निफाज लाजमी होगा। तो इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे कायरा साहब? देखिए, अगर अदालत अपनी जगह उसका एहतराम है, लेकिन अगर पार्लियामान ये फैसला कर देती है, दोनों ऐवान ये फैसला कर देते हैं कि फलां कानून का इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, तो ये तो माजी में होता रहा कि एक खास कानून को एक खास फैसले के तहत होने वाले उस असर को क्यों रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक नहीं किया जा सकता। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अगर पार्लियामान कानून पास करती है तो वो अपना असर रखेगा। ठीक। दूसरा मामला इंतहाई अहम है कि इलेक्शन कमीशन अब तक कोई फैसला इस हवाले से वाज़ेह तौर पर क्यों नहीं कर पा रहा, हालांकि उसे जो उनकी वकला, जो उनके एक्सपर्ट्स ओपिनियन वहां पर आ रही है, वो उसी हवाले से आ रही है कि जनाब इलेक्शन एक्ट के तहत इस मामले को देखा जाए। कोशिश उनकी यही है कि दोनों आईनी इदारों के दरमियान जो है वो तसादम की कैफियत ना बने, यही हो सकती है और क्या हो सकता है। बाकी इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन कमीशन खुद या उनका तर्जुमान बेहतर दे सकता है। अच्छा, नहीं, लेकिन जो मामला है ना सर, इस वक्त एज यू सेड के इस वक्त जो 8 जजेस की तरफ से एक लेटर आया या उनकी वजाहत आई, उसके ऊपर भी आपने कमेंट किया। अब इसमें क्या मामला आपको नजर आ रहा है कि इन सारी चीजों के साथ सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ आगे जा रही है, या फिर मामला फिर ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जो है वो इस मामले को देखेगा, या इस लेवल पे आप समझ रहे हैं कि जनाब इस कंसेंसस के साथ ये निमट सकता है? मामला अटका हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पे अपने मामले को लेके बैठी है और जो फैसला दिया गया था और इससे पहले जो आर्टिकल 63 के तहत फैसला दिया गया था, दोनों फैसलों के ऊपर ज्यूरिस्ट की राय जो है वो बड़ी मुतसाद है, मुतसादम है, एक दूसरे से इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोगों के ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है और काफ़ी सारे लोगों के ख्याल में ये फैसला आइन से मावरा है, ये अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है, लिहाजा इस पे कोई कानूनी मशवरा आने के बाद ही फैसला हो पाएगा। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जाहिर है कि वो इस वक्त चाह रही है कि कोई भी फैसला हो किसी भी किस्म का, वो बानी पीटी से हो, उनसे मिलने के बाद हो। और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर अफर्म किया है कि वो मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्यों नहीं करवाना चाह रही हुकूमत, या ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो रहा? ये सवाल तो आप हुकूमत से पूछिए, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, मुझे उसकी तफसील का इल्म भी नहीं है क्योंकि मैं पार्लियामान में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो चले होनी तो चाहिए इसके ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो आगे बढ़ रहे हैं ना, एक बेटर सेंस के लिए अगर मुलाकात हो जाए तो हर्ज नहीं है, लेकिन हुकूमत बेहतर फैसला कर सकती है। ठीक। और जब जाते जाते लास्ट में आपसे 1 मिनट और लेना चाहूँगा और उस पर यह कि इस वक्त समझ रहे हैं कि इस तमाम मामलात के अंदर जो सफ़र कर रहा है वो पाकिस्तान की रियासत कर रही है, और दूसरा ये कि जो लोगों की तवज्जो कभी एक तरफ चली जाती है, कभी दूसरे मामले की तरफ चली जाती है। रियासत किस तरह से आगे बढ़ेगी, एक इंक्लूसिव माहौल के हवाले से बताइएगा जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अगर एक एक कदम पीछे भी हटना पड़ा रीपोजिशनिंग करके और इस रियासत पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहें, तो इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है तरजीहात के हवाले से स्टेक होल्डर्स की? कायरा साहब, देखिए, बड़ा सिंपल कुलिया है। तमाम सियासी जमातों को चेयरमैन बिलावल ने पार्लिमानी कमेटी के पहले अजलास में ये गुजारिश की थी कि हमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है ताकि इस पर कंसेंसस बिल्ड हो सके, कोई अच्छी राय है। अब कौन कौन सी जमात इस पर अमल करती है नहीं करती है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन ये एक अच्छी सोच है, इसी सोच के तहत बेहतरी हो सकती है। मेरी जमात की ये कोशिश रही, हम ये चाहते हैं कि इत्तेफाक राय हो तो भला, नहीं भी हो तो
कानून और आइन के अंदर तरामीम वक्त की जरूरत होती है, जरूरत के तहत की जाती है। अगर हुकूमत के पास ये नंबर पूरा है तो आइनी और कानूनी तौर पे उनको ऐसा करने का हक हासिल करना चाहिए। वेल इट्स ए बिग एंड $1 मिलियन क्वेश्चन कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं या नहीं। अगर पूरे होते तो शायद ये चीज़ें पहले हो चुकी होती, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसेंसस के साथ, बगैर किसी से मतलब लोगों को करप्शन के जरिए या खरीदारी के लिए या आपके हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, बेहतर यही है कि जनाब एक कंक्लूजन के साथ और इंक्लूसिव माहौल के साथ मामलात को तय किया जाए। मेरा ख्याल है बगैर सबूत के हमें कौम के सामने ये बात जिस तरह सारा मीडिया ये हेर से के ऊपर बात कर रहा है, ये किसी एक के कहने के ऊपर बगैर सबूत इस मामले को बहस कर रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं। सब वो पीटीआई वाले तो कह रहे हैं ना कि 1 से 3 अरब की ऑफर की जा रही है। का नहीं कह रहा, मैं मीडिया को कह रहा हूँ कि कोई बंदा सामने आके नहीं कह रहा, कोई सबूत अभी तक फराहम नहीं किया गया। सिर्फ एक बात की बुनियाद पे कि पीटीआई वाले गाली दे रहे हैं तो उस गाली को मीडिया इतनी दफा चलाए कि वो गाली पक्की हो जाए, ये तो मुनासिब नहीं होगा ना। ठीक, तो इसका फिर वाहिद हल यही है कि एक इंक्लूसिव मूव के साथ आगे बढ़ा जाए। मेरा ख्याल है एक आध दिन में फैसला हो जाएगा, इस पे इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत अभी गवर्नमेंट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बात सही है कि इस वक्त जितनी भी इबाहम है और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको एक कंक्लूसिव एफर्ट के साथ, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों, मौजूद हों उसी मामले से, क्योंकि यही एक देरपा हल होगा। अदरवाइज कोई भी अमेंडमेंट होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आएंगी।